सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कृष्णर बहुत जल्द यूएई पहुंचने वाले हैं। यूएई से फौजी अड्डे मांगने की डिमांड की जाएगी। ऑफिशियली साइन होंगे। अमेरिका के F-35 जहाजों की मुकम्मल डील भी मुत्तहिदा अरब अमारात को दी जाएगी। इसके अलावा मोसाद और रा ने अपने अपने दफ्तर भी मुत्तहिदा अरब अमारात में खोल दिए हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि आज ईरान की साइबर सिक्योरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 ऑयल फील्ड को मुख्तलिफ जगह पर निशाना बनाया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑयल रिफाइनरी के अंदर धमाके हुए हैं। ये धमाकों का डायरेक्ट लिंक भी ईरान बताया जा रहा है। ईरान ने अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड को टास्क देकर मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉय कर दिया है। हौसी बागी यमन के अंदर, इसके अलावा लेबनान, हिजबुल्ला, इराक के अंदर ईरान ने अपने मिलिशियाज एक्टिवेट कर दिए हैं। आपको आगे चलकर हम ये भी बताएंगे कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का अगर यूएई साथ देता है तो ईरान यूएई के साथ क्या कुछ कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, इन तमाम तरह खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के ताल्लुकात की। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेड कृष्णर, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अरब पीस प्लान लाया था और अरब की मुख्तलिफ स्टेट्स का और इजराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाई थी। अब ये शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हंगामी दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अमेरिका अपनी फौज और अमेरिका अपने फाइटर जेट डिप्लॉय करना चाहता है। इसके लिए उसको फौजी अड्डे की जरूरत होगी और फौजी अड्डे के बारे में ये मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर हंगामी दौरा जेड कृष्णर करने वाले हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि अमेरिका ने अपने F-35 जहाज भी मुत्तहिदा अरब अमारात को देने हैं। उसकी डील तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन ये जहाजों की पहली खेप मुत्तहिदा अरब अमारात को कब मिलेगी, जेड कृष्णर जैसे ही दौरा करेंगे उसकी डेट भी फाइनल कर दी जाएगी और मुत्तहिदा अरब अमारात को बता दिया जाएगा कि फलां डेट को आपके फाइटर जेट आपके मुल्क के अंदर आ जाएंगे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि उन फाइटर जेटों के साथ अमेरिका के कुछ पायलट भी आएंगे जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरफोर्स को ट्रेन करेंगे, ताकि ईरान अगर हमला करता है या पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाए तो उनके पायलट इन जहाजों का इस्तेमाल करके ईरान को नुकसान पहुंचा सके। नाजरीन, बड़ी बात और अहम बात यह भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मोसाद यानी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, बदनामे जमाना, भारती, रा और बहुत सारी दीगर एजेंसियों ने अपने अपने दफ्तर मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर खोल दिए हैं। इसके अलावा मशरक़ वुस्ता की बदलते हुए हालात को देखते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात एक बहुत बड़ा लड़ाई का गढ़ बनने जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कासिम सुलेमानी और उसके बाद फखरीजादा को जो मारा गया है, इसके अंदर किसी न किसी तरीके से सुहूनी गवर्नमेंट की मदद की है। अब ये तो थे इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात का नेक्सिस। अब बात करते हैं ईरान के नेक्सिस के कि ईरान किस तरह सुहूनी, अमेरिका, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात को टैकल करेगा। तो सबसे बड़ा काम ईरान ने यह किया है कि ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम को तेज कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जितने भी फौजी ठिकाने हैं, हवाई पट्टियां हैं, उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर इन्होंने रिसेंटली कुछ जौहरी प्लांट्स लगाए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात वहां पर यूरेनियम की अफजूदगी कर रहा है, ईरान उनको भी निशाना बना सकता है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को यह धमकी दी है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इजराइल और सऊदी अरेबिया के मदद करना न छोड़ी तो अगला नंबर मुत्तहिदा अरब अमारात का ही होगा।